ओके। अभी हम गिरजा माता जी के मंदिर में हैं और यहाँ पर हम मिल रहे हैं पीताम्बर बाबा जी से। अब ये हमको आज इस मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं कि ये मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, मंदिर कितना पुराना है, यहाँ की मान्यता क्या क्या है। चलिए हम जानते हैं। जी, ये गिरजा मंदिर माता पार्वती जी हैं। ये बेताल घाट से पंडित जी बताते थे कि बह के आया। इस पर माता का हाथ जो है एक बह के आया बेताल घाट से। तो सन 60 से पहले की बात है। सन 60 से पहले की बात है। पंडित जी कहते थे हमसे कि वो हाथ इस पे जाके मंदिर के टीले पर अटका, तो उसके बाद इस पर मूर्ति स्थापना और इस मंदिर को बनवाना, टीन सेट और ये गुम्बद बनवाना, गुफा बनवाना, इधर पार की साइड में माता लक्ष्मी जी का मंदिर बनाना, नारायण जी का मंदिर बनाना, ये पंडित जी ने सन 60 से के बाद ही पूरा निर्माण कार्य। हाँ, 1960 में बताते थे पंडित जी हमें। हम तो छोटे हैं, हम उनसे तो बताते थे मतलब। और हमारे पिताजी भी बताते हैं। हम यहीं की, हमारी जन्मभूमि हमारी भी यहीं की, हमारे पिताजी की भी, हमारे दादा की भी और मेरी भी। अब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, तो हम 4-5 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सुनी हुई बातें पंडित जी के मतलब मुखारबिंद से हमने सुनी है। श्री पूरनचंद पांडे इस मंदिर के प्रथम पुजारी हैं और सारा निर्माण कार्य जो है इस मंदिर पर उन्होंने ही किया है। ठीक है। और जनता जो हमारी यहाँ पब्लिक या जो भगतगण आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं और माता पार्वती जी से जो मन्नतें मांगते हैं तो पूरी होती है। इस पर पहले से हरी घास होती थी, जैसे इस पहाड़ पे है ऐसी घास होती थी, उस पर गांड लगाते थे तो मन्नत पूरी होती थी माता की। तो अभी वो घास इन्होंने इस पर तिरपाल लपेट दिए थे, बीच में सूख गई। तो उसकी वजह से वो घास नहीं। अभी भी लोगों की मान्यता है कि चुन्नी पर गांड लगाते हैं तो मन्नत पूरी होती है, तो आदमी फिर दोबारा दर्शन करने, चढ़ावा चढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुँचता है। और माता जो है शक्तिपीठ है, माता पार्वती जी का रूप है। ठीक है। और बड़े पंडित जी के साथ साथ इधर फिर भैरव मंदिर है। भैरव मंदिर भी है। भैरव मंदिर जो है ये पार हुआ, लेकिन वो लोग वहीं अपने गुफा में, शिव गुफा में बताते हैं भैरव मंदिर है वहाँ। लेकिन भैरव मंदिर जो पुराना खिचड़ी जहाँ चढ़ती थी, या अपना उतार के लोग खिचड़ी चढ़ाते थे, पहाड़ के लोग जो आते थे ना, वो लोग अपने सिर से उतार के खिचड़ी यहाँ चढ़ाते थे। यहाँ पे एक माता जी थी जो चौंफला खत्ता में रहती थी। यहाँ खत्ता है ये जंगल, इसमें माता जी अकेली रहती थी। उनके पास 50-60 गाय हुआ करती थी उस टाइम पे। तो वही इस मंदिर पे पूजा पाठ करती थी जो बड़े पंडित जी। उसके बाद फिर पंडित जी ने अपना जो है, अब उनसे तो संभालता नहीं था, वो तो ऊपर भी कमी चढ़ती थी मंदिर पे, जड़ पे बैठती थी। वो गुफा उन्हीं की बनी हुई मानते हैं वैसे। अब लेकिन वो अम्मा तो रही नहीं। और वो यात्री को अगर देखती थी तो ऐसे दिमाग से देख के ही बता देती थी ये इस काम से आया है, ये मन्नत मांगने के लिए आया है। उसे पहले ही बुला के बताती थी। वो उनके अंदर शक्ति थी, माता जी के अंदर शक्ति थी। तो उन्होंने बाद में फिर कुछ पंडित जी को भी कुछ ऐसा आशीर्वाद या जो भी हुआ, तो उसके बाद ये मंदिर की जो है। अभी हाल ही में यहाँ पे घटना हुई है कि आग लगी थी। हाल में देखिए जी, ऊपर वो अभी काला काला दिख रहा है मंदिर पे, देखिए वो पीछे से जहाँ झंडा टका है, तो ऊपर से उन्होंने या पंडित जी ने उसमें बत्ती झाड़ दी, दिया टटका दिया, या यात्री ने उस पर धूप लगा के डाल दी, तो चुन्नी पर आग लगी। तो वहाँ ऊपर चुन्नी पर आग लगने के बाद जो ऊपर से चुन्नी जल के वो गुल्ला गिरा, तो सबसे प्रथम फर्स्ट दुकान मेरी है। हाँ, अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ, दुकान है सामने मेरी। हाँ, तो इस दुकान के ये वाले ऊपर वाले छप्पर पर वो आग जो है गिरी, तो काफी हाँ नुकसान। फिर पूरे नवरात्रों के लिए माल भरा ही था हम लोगों ने। तो अब इलायची दाना भी 2 क्विंटल इलायची दाना डाला था हम लोगों ने, और 1 क्विंटल हमने खिचड़ी डाली थी, और घंटे, सुन्नी, चुहाग तो सब भर के ही डाला था। मतलब 9 दिन के माल डालते हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार ने क्या किया इसके लिए? सरकार ने हमें 5-5 हज़ार रुपये तो अभी दिए हैं, और बोला आचार संहिता चल रही है, उसके बाद ही तुम्हारा देखेंगे। हमें 5,000 रुपये जो सरकार की तरफ से मिले हैं, आपको क्या लगता है आपकी मदद हुई है उससे? ये हमारी उसमें मदद। अब देखिए, जो हमने थोड़ा बहुत अपना फिर करना ही है ना बहन, करना ही है ना। अब थोड़ा बहुत उन्होंने दिया 5,000, तो 10-20 हज़ार रुपये हमने अर्जा कर्जा लगा के कभी पंडित जी से कहा, कभी उनसे कहा लाओ हमें थोड़ा दो, भाई हमारे को परेशानी है। तो हमारे इधर के लोग थोड़ा ठीक ही हैं, मतलब जो लोग हमें दे भी देते हैं, तो उनसे अर्जा कर्जा लेकर हमने दुकान तो बना ली। लेकिन जैसी हमारी बनी हुई थी वैसे तो बन नहीं सकती। अब ये 3 महीने का सीज़न होता है, ये मई जून में जाके ये ख़त्म हो जाएगा, सब ये बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो अब हम 3 महीने में क्या कमा लेंगे? तो क्या करते हैं उस टाइम? तो फिर हम अपना सामान बचा लेते हैं, बाकी छप्पर छुपर तो नहीं बचा पाते। हमारा घर है यहीं, गांव है। ये मंदिर पूरा पटांगण हमारे गांव के अंदर है। ये देवी चौड़ा सुंदरखाल के नाम से ये गांव है, और इधर ये पार चौंफला खत्ता है।
हम पहले के पुराने लोग, ये चौंफला खत्ते वाले हम गांव वाले लोग हैं। यहाँ जो ये मेन बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, ये सब खरीद बेच के ये जंगलात की जगह में बनाई गई हैं। किसी ने 4 लाख में बेच दी, किसी ने 3। ये सब लोग बाहर के हैं, कोई कहाँ से कानिया से आ गया, कोई चोर पानी से आ गया, कोई कहाँ पहाड़ों से आ गया। पैसे वाले लोग रहे उस टाइम पर, कांग्रेस का ज़माना भी रहा, हम लोग डरे हुए भी रहे, गरीब लोग हैं, परेशान रहे। हम तो बिल्कुल परेशान रहे अभी तक। अभी थोड़े बहुत हमको, जब से मोदी जी आए तब से थोड़ी बहुत हमको राहत मिली है। हमको एक तो हम भूखे, देखो लॉकडाउन में हमारी भूखे मरने की स्थिति थी, काम हमारे सब बंद हो गए थे। तो भूखे मरने की स्थिति थी। मोदी जी ने हमारे वहाँ टर्कू के हिसाब से हमारे गांव में राशन, किसी को 20 किलो, किसी को 50 किलो, किसी को 30 किलो, ऐसे करके घर घर हमारे लिए दाल तक और नमक तक मोदी जी ने भिजवाया। तो हम उनके ही तो गुण गाएंगे इस टाइम पे। जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों को थोड़ा मतलब राहत मिली है। अब जो समझता है उसको तो ठीक है, और जिसको नहीं मतलब मिला है अब वो तो करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं तो अयोध्या भी गया तो सारे राम भगत हैं। देखिए उस टाइम पे जितने लोग हमारे वहाँ अयोध्या में गए थे, जिस टाइम पे रामलला का अपना प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी, तो मैं भी 5 दिन सरयू नदी के किनारे रह के आया। तो बहुत से लोगों ने हमें डराया, यार वहाँ तो हिंदू मुस्लिम छिड़ जाएगी और लड़ाई हो जाएगी, तुम काहे के लिए जा रहे हो मरने के लिए। तो हम यहाँ गर्जिया से हम 5-6 लोग यहाँ से अपना टूर, हाँ हमने कहा हम तो पहले वहाँ मरे हैं अयोध्या में, और हम भी राम लला के दर्शन करके आएंगे चाहे हमारी जान ही निकल जाए। तो हम 8 लोग गए थे, 8 लोगों में से 2 लोगों को दर्शन हुए थे। हमें 23 तारीख को 11:30 बजे हम लोगों ने रामलला के दर्शन मंदिर के अंदर जाके, हाँ जी। तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मोदी जी मतलब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे। मोदी जी का सच वोट जो होगा वो देगा, जो हिंदू तत्व हिंदू को पहचानता होगा वो देगा। क्योंकि मोदी जी ने गलत तो करा, गरीबों को दिया है और अमीरों को भी इतना परेशान नहीं। एसटी लगाई है, ये लगाई, वो लगाई है, नोटबंदी लगाई। नोटबंदी में हमें बहुत फ़ायदा हुआ, नए नोट आने लगे। नोटबंदी से भी हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि गरीब लोगों के पास नए नोट आए। जिसके बाद 2000 का नोट आया, उसने कहा कि 2000 का नोट नया आ रखा है, इसको दबा के रख लो और उसके बाद फिर देखेंगे। तो ऐसा करके अब तो हमारे वहाँ सभी कमाने वाले हो गए। अब ढिकली में देखो एक चीज़ और हुई, अभी मैं जब मंदिर अभी मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे बोला गया कि बाल बांध लीजिए, इसके पीछे की क्या कहानी है? बाल बांध दे के ये कहानी है कि भैरव मंदिर में जो जाते हैं माता के दर्शन के बाद सिर ढक के ही जाते हैं। अच्छा। वैसे तो मंदिर में भी सिर ढक के ही जाना चाहिए। ये तो हाँ, अब गुरुद्वारा में जाते हो ये ऐसे मंदिर तो हाँ, इसकी ये जो ऐसे जैसे बहुत सी माताएं बहनों हैं 4 महीने में 4 दिन अलग हो जाती है या वो हो जाता है, उसमें इस मंदिर पे जाने में बिल्कुल ही मना है। मेरी बुआ को वहाँ से फेंक दिया था ऊपर से। मेरी बुआ जब ये गुम्बद बनी, ऊपर से मंदिर से भंवर आया ना, भंवर, तो भंवर ने उठा के फेंक दिया था। वो उसको 3-4 दिन हो रहे थे तो वो ऊपर चले गई तसला लेके मलवा डालने के लिए ना, मतलब मसाला डाल। आज से मतलब हाँ, जिस टाइम पे इस पे ऊपर गुम्बद का इसका सीढ़ियों का काम चला ना, उस टाइम पे हमारी सगी बुआ, हमारे ताऊ जी की जो बहन थी, वो इस पे से उन्होंने गिरा दी थी नीचे। तो इसकी ऐसी वो कुछ शक्ति ऐसी है माता की। तो कभी कभी देवी जोत उधर से जब जहाँ से बताते थे ना पंडित जी, कभी कभी देवी जोत वहाँ से निकल के आ जाती है तो इसी मंदिर पे आके समाती है। जैसे दिया जल रहा है, आ रहा है दिया जल के, ऐसे कितने बार तो यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो ये अभी ये हाँ, फिर हमेशा रहती है ये भीड़ तो अब ये गर्मियों तो रहेगी, 3 महीने तक रहेगी लगातार। नवरात्रों में जरा ज़्यादा ही हो रही है, और अभी ये जरा इलेक्शन चल रहे हैं और इसकी वजह से जरा भीड़ कम है। नहीं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ होती है। और हाँ, और जितने श्रद्धालु आते हैं मन्नतें सबकी पूरी होती हैं। यहाँ माता गिरजा के उससे मन्नतें पूरी होती है। हाँ, मन्नतें पूरी होती है, तभी इतना करोड़ों लोग आता है। लाखों लोग तो रोज़ ही निकलता है जी। सुबह 4 बजे से दर्शन है, रात को 8-9 बज जाते हैं, लगा लो। ये जय माता की और जय गिरजा माता।